बेटी के लिए माँ ने एक बड़ा लिया फैसला। सौम्या को बचपन से ही माँ का प्यार नसीब न हुआ। जब माँ इस दुनिया में आई तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। घर में सौम्या के पिता सुरेश जी के अलावा दादाजी रहते हैं। अपनी दूध पीती बेटी और अपने बूढ़े पिता के खातिर सुरेश जी दूसरी शादी बहुत जल्द कर लेते हैं। जब तक सौम्या छोटी थी उसकी सौतेली माँ माया उसे बहुत ही लाड प्यार से रखती, लेकिन जैसे ही उसके अपने बच्चे आ गए सौम्या से दूरी बनाना शुरू कर दिया। माया का अब सारा ध्यान अपने दोनों बच्चे पर ज़्यादा रहता और अब तो सौम्या से ढेर सारा काम भी करवाना शुरू कर दिया था। माया का दोनों बच्चा भी माया का देखा देखी सौम्या से वैसा ही व्यवहार करते हैं। कभी उसे अपनी बड़ी बहन का और प्यार और दरज्जा इज्जत नहीं देता था। इन सब बातों से सुरेश जी बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बेटी सौम्या के साथ उसकी माँ और दोनों बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं। खैर सौम्या को उसके पिता बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसे वैसा आभास नहीं होता माँ का दुख पहुँचाना। समय तेजी से निकलता गया और अब सौम्या बड़ी हो जाती है। 12th के एग्ज़ाम पास करने के बाद से ही उसकी सौतेली माँ माया उसकी शादी के पीछे पड़ जाती है। उसे विदा कर खुद चैन की ज़िंदगी जीना चाहती थी। सौम्या का पिताजी इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माया जी के कहने पर रमेश जी तैयार हो जाते हैं। माया ने अपने तरीके से सौम्या के लिए रिश्ता भी तय कर देती है, ऐसे लड़के के साथ जो बहुत ही गलत इंसान होता, ना बहुत ही अच्छी नौकरी और ना ही अच्छे संस्कार, शराबी और जुआरी भी था, जिससे कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। अपनी बेटी की बहुत दिनों से उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। लड़का का नाम सागर रहता है। सागर के परिवार वालों ने माया को कुछ पैसे देकर उसकी सौतेली बेटी से रिश्ते के लिए हाँ करवा लेती है। इधर रमेश जी सपने में भी नहीं सोचते कि सौम्या के लिए उसकी माँ ऐसा रिश्ता लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास था माया ने रिश्ता लाया है तो अच्छा ही होगा। बिना जांच पड़ताल किए सौम्या की शादी उस लड़के से करवा दी जाती। ना चाहते हुए भी सौम्या को सागर जैसे जुआरी और शराबी शादी करना पड़ते हैं। शादी के बाद सौम्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करता था। सागर शराब के नशे में आकर अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाया करता था। सौम्या अपनी किस्मत समझकर सब बर्दाश्त करती रही और खुद को कोसती रही। 1 साल के अंदर अंदर सौम्या एक बेटी को जन्म देती है। थोड़ी मुस्कुराहट सौम्या के चेहरे पर आती है। जीवन में पहली बार अपनी बेटी के आने से सौम्या बहुत खुश थी, लेकिन उसका उल्टा सागर अपनी बेटी के आने से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे सिर्फ बेटा चाहिए था। इस कारण उसका वह चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता, बहुत उससे चिढ़ा करता था। धीरे धीरे सौम्या की बेटी सलोनी बड़ी होने लगती है। अब सौम्या को उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता खाने लगती है। वहीं सौम्या का पति दिन रात शराब के नशे में और भी ज़्यादा डूबा रहने लग गया। इस चक्कर में वह जो छोटा मोटा काम करता था वह भी छोड़ दिया। नशे की आदत और जुआ खेलना दोनों ने इतना उसे जानवर बना चुका था कि एक दिन अपनी बेटी को बेचने का सोचने लगता है। सौम्या अचानक एक दिन फ़ोन पर बात करती सारी बातें सागर की सुन लेती है। अपनी बेटी का सौदा तय कर रहा था, वह भी पूरे 7 लाख में सौदा तय करता है। यह सुनकर सौम्या का तो जैसे पैरों तले जमीन में खिसक जाती है। एक माँ होने के नाते उसे एक फैसला लेना था। कहते हैं ना, माँ अपने ऊपर सारी मुसीबतें हंसते हंसते झेल लेती है, लेकिन अब उसके बच्चे की बात हो तो वह हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहती है। उसी रात सौम्या एक फैसला लेती है, अपनी बेटी सलोनी के साथ चल वहाँ जाते हैं जहाँ हम माँ बेटी को सपने में भी कोई परेशान न कर सके और ना ही सलोनी पर कोई मुसीबत आए। फैसला लेना तो आसान होता है पर निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। सौम्या तो अपनी बेटी के लेकर निकल जाती है शहर में, बहुत दूर किसी नए शहर में, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं होती। ना रहने के लिए छत, ना ही खाना खाने के लिए बहुत पैसे। अपनी बेटी का पेट कैसे भरती है, इस सोच में सौम्या पूरे 10 दिन अनजान शहर में 5 साल की बेटी के साथ इधर उधर भटकती रही। कभी मंदिर में रात गुजार करती थी, कभी स्टेशन में, कभी गुरुद्वारे में, तो कभी सड़क किनारे। बहुत मुश्किल समय था।
हर जगह नौकरी की तलाश करती, लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। एक दिन सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसकी बेटी सोनाली भूख से तड़पने लगती है। अब सौम्या को समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। रास्ते में जाते जाते उसे एक बहुत बड़ा बंगला दिखता है। मन में थोड़ा विश्वास जागता है कि चलो अच्छे बड़े घर है, कुछ शायद मदद कर दे, कुछ ना तो सलोनी के लिए खाना ही दे दे। यह सोचकर डोर बेल बजाती है। एक बुजुर्ग दंपति दरवाजा खोल पूछता है, क्या काम है बेटा? सौम्या बोली, आंटी जी कुछ खाने को दे दे, मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत भले इंसान थे। सलोनी के लिए तुरंत खाने का इंतजार कर देते हैं और साथ ही साथ बंगले के बाहर बन्नी भगवान में बैठकर आराम करने को बोलती है और बोली, तुम भी कुछ खा लो, तुम भी भूखी होगी। यह सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग औरत पूछती है, क्या बात है बेटा, कहाँ जाना है तुम्हें अपनी बेटी के साथ? तुम कहीं खो गई हो क्या? तेरा पति इस शहर में रहता है? बहुत सारे सवाल किए जा रही थी। नहीं नहीं अम्मा जी, बोलते हुए सौम्या ने अपनी पूरी कहानी बताया। यह भी बोलती है, अम्मा जी मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। तभी बुजुर्ग महिला अपने पति से बात कर सौम्या से बोलती है, बेटा तुम तो पढ़ी लिखी दिख रही हो, कैसा काम तुम्हें चाहिए? अम्मा जी फिलहाल तो कोई भी काम मिल जाए मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो बेटा, मैं बहुत दिनों से अपने पति के साथ इस घर में अकेले रह रही हूँ। मेरा बेटा बहू विदेश में रहता है, कभी कभी आता जाता है। मैं बहुत दिनों से एक काम वाली बाई को ढूंढ रही थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो इस घर में रह सकती हो। मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लगता, कभी कभी किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होती है। बेटा, राज बहुत बार हम दोनों को साथ चलने को बोला, लेकिन मैं ही अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरा बेटा बहुत बहुत अच्छे हैं, हर महीने हमारे खर्चे के पैसे भेज दिया करते और हमेशा घर में काम करने वाली बाई रखने बोलता है, जो हम दोनों बुजुर्ग का भी थोड़ा बहुत ख्याल रख पाए। सौम्या को सोचे बिना हाँ कर देती है। अम्मा जी मुझे ही काम वाली बाई की नौकरी दे दो। बुजुर्ग महिला खुश हो जाती है। चलो बेटा, अच्छा हुआ तुम अपनी बेटी के साथ रहोगी तो मेरे घर में भी रौनक बनी रहेगी। सौम्या बहुत ही अच्छे से बुजुर्ग बुजुर्ग की दंपति की सेवा करती है और उनके घर को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। दोनों बहुत खुश थे। इधर सौम्या और उसकी बेटी सलोनी भी बहुत ही शांति और सुकून महसूस कर रही थी। 1 महीने होने चला। सौम्या के हाथ में कुछ पैसे रखते हुए अम्मा बोलती है, अपनी बेटी की स्कूल के एडमिशन करवा दो और कुछ पैसे अपने पास रखो, हर महीने की पगार है। सौम्या कहती, अम्मा जी इसकी क्या ज़रूरत थी, आपने रहने को छत दिया, पेट भरने के लिए अनाज पैसे में नहीं ले सकती। और रहेगी स्कूल की बात, तो आप साथ चलकर सलोनी का एडमिशन बगल वाले स्कूल में करवा देना। नहीं नहीं सौम्या, कैसी बात कर रही है? यह पैसे तुम अपने पास रखो, अपनी बेटी के भविष्य के लिए तुम्हें काम आएंगे। वैसे भी मैं तुम्हें यह पैसे नौकरानी की हैसियत से नहीं दे रही, बल्कि एक बेटी समझकर दे रही हूँ और अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते। सौम्या की आंखों से जर जर आंसू गिरने लगते। अम्मा जी के गले लगकर रो पड़ती है। उसे आज अम्मा के गले लगकर यह महसूस हो रहा था कि उसकी खुद की माँ हो बिन माँ की बेटी होने के कारण बहुत कष्ट झेला था। सौम्या ने आज उसे अम्मा जी के रूप में सारी खुशियाँ मिल गई थी। सौम्या कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि इतनी दूर आकर कोई अपना मिल जाएगा, जिससे कोई रिश्ता तो नहीं लेकिन दिल से दिल का रिश्ता ज़रूर बन जाएगा। दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सौम्या और उसकी बेटी बहुत खुशनसीब थी कि अम्मा जी जैसी औरत उसकी ज़िंदगी में आई, जिसे सौम्या की बेटी की किस्मत ही कह सकती हो, क्योंकि बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, जो आते के साथ अपनी माँ की हर दुख दर्द को कुछ ही दिनों में दूर कर देती है। एक शांति और सुकून वाली ज़िंदगी मिल जाती है। यह सब सौम्या की बेटी के कारण ही संभव हो पाया, वरना सौम्या तो अपना किस्मत समझकर सारे कष्ट बर्दाश्त करती जा रही थी। लेकिन जब बात अपनी बेटी पर आन पड़ी तो उसने कुछ नहीं सोचा न समझा और एक फैसला लिया, चलो वहाँ चलते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।